आपका नाम बताएं। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह राठौर है। हाँ तो रहने वाला मूलतः मैं भोपाल जिले से हूँ। जी 40 किलोमीटर दूर है मेरे से। जी। लोकेंद्र। तो आपका ट्रांसप्लांट पहले कब हुआ था? ट्रांसप्लांट मेरा 2017 में हुआ था। जी उससे पहले मैंने 8-9 महीने तक डायलिसिस करा। हाँ फिर माता जी की किडनी मैच हो गई थी, मैंने ट्रांसप्लांट जी। करा दिया। तो ट्रांसप्लांट भी एक ऐसा कोई उपाय नहीं है कि यदि अपन ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उसके बाद अपन स्वस्थ तो महसूस करें। ट्रांसप्लांट कराने के बाद पहले जैसा महसूस कर रहे हैं कि बीमार ही हैं अभी? ट्रांसप्लांट कराने के बाद दवाइयाँ चलती हैं हम्म। और दवाइयाँ आपकी चल रही है तो आप समझोगे स्वस्थ हो नहीं, बीमार हैं। अभी नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद जो नई किडनी लगाई है मुझे, हाँ उसको बैलेंस रखने के लिए दवाइयाँ चलानी। जी। दवाइयाँ कितने रुपए महीने की दवाइयाँ ली आपने शुरू में? ट्रांसप्लांट के बाद मुझे 36,000 रुपये महीने की दवाई चलती है। हाँ हर व्यक्ति को अलग अलग चलती है, किसी की 50,000 की भी चलती है, किसी हाँ। की 60,000 की भी चलती है। और अभी भी दवाइयाँ ले रहे हैं? अभी भी मैं रेगुलर जब से ट्रांसप्लांट हुआ दवाई 2017 से लगातार दवाइयाँ चल रही हैं और जांचें अलग हो रही होंगी? जांचें भी होती है। शुरू में मुझे हफ्ते में 2 बार जांचें होती थी। अब फिर उसके बाद मेरा टाइम बढ़ा दिया, 1 महीने में कर दिया, 2 महीने में। और पानी सादा नहीं पी पा रहे होंगे? पानी मुझे फिल्टर वाला पानी पीना पड़ता, आरओ वाला। हम्म। ट्रांसप्लांट के बाद घर पे आरओ लगवाया है। जी बाहर निकलता हूँ तो मुझे बॉटल साथ में लेकर चलना जी। पड़ता घर से और दवाइयाँ लेकर के। अब आपको तो उन्होंने परमानेंट मरीज बना लिया। वो तो ट्रांसप्लांट हो गया तो आपको फिर उसको बैलेंस करना, तो आपको दवाइयाँ लेना ही है। जी। और दवाई जो व्यक्ति ले रहा है वो बीमार व्यक्ति। अब आपके बाद में आपके भाई हैं बिल्कुल छोटे भाई को भी डालना। तो उन्होंने अनुवांशिक बोल के इनको भी फंसा लिया। तो जब इनका इलाज शुरू हुआ था तब भी इनकी ऐसी हालत थी? नहीं, तब बढ़िया हालत थी। जब इलाज शुरू हुआ था तो वो परहेज का बोला। परहेज करने से शरीर कमजोर हो गया और परहेज करते करते शरीर भी कमजोर हुआ और बीमारी मजबूत हुई दवाई खाते खाते। तो फिर डायलिसिस पे गए। फिर डायलिसिस करी। मतलब ये जो डायलिसिस शुरू हुआ तो दवाइयां खाने से इलाज से शुरू हुआ, मतलब ऐसी नौबत थी नहीं कोई? नहीं थी, पहले नहीं थी। मतलब खाना पीना बढ़िया खा रहे थे और काम भी कर रहे होंगे मजबूती से। अब इनकी हालत ये है कि वहां से जो भाई साहब लेके आए, गोदी में उठा के लेके आए इनके मामा जी। इनके अंदर ताकत नहीं है चलने की और कैथेटर भी जो है ना जांग में लगा हुआ है डायलिसिस के लिए। हालांकि किडनी इनकी खराब नहीं है, मैंने रिपोर्ट देखी, किडनी में कहीं भी नहीं लिखा है कि किडनी सिकुड़ गई या खराब हो गई। आपको क्या बोला डॉक्टर ने? यही बोला था किडनी का साइज छोटा हो गया था और अब डायलिसिस कराना पड़ा। सिकुड़ गई, छोटी हो गई ना, ऐसा बोला है लेकिन लिखा नहीं है। रिपोर्ट में तो अच्छा हम लिखा, अकेला लिखा है। अच्छा लिखा हुआ माने कि बोला हुआ? जैसा तो लिखा हुआ ही। मैंने अच्छे अच्छे तो लिखा हुआ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग देखे हैं कि जो पढ़ते नहीं है रिपोर्ट में क्या लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर मान लेते हैं और जैसा डॉक्टर बोल देते हैं वैसे ही करते हैं। रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि किडनी सिकुड़ गई या किडनी छोटी हो गई। सामान्य है किडनी, एक किडनी छोटी है एक बड़ी है, साइज में अंतर है, बस ये लिखा है। और रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि पानी ज्यादा हो गया इनका, पानी से नुकसान है, लेकिन पानी नहीं पीने दे रहा है और जो भी कुछ थोड़ा बहुत पी लेते हैं वो निचोड़ देते हैं डायलिसिस में। रिपोर्ट में जो लिखा है इनका ब्लड 6.6 है, ब्लड होना चाहिए कम से कम 13 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 17 पॉइंट। तो इनको ब्लड की जरूरत है, तो ब्लड बनने वाली चीजें जो है वो खाने नहीं दे रहे, तो मजबूरी में ब्लड चढ़वाना जरूरी है। तो ब्लड 8 पॉइंट से ऊपर डॉक्टर जाने नहीं देंगे, बोलेंगे किडनी पेशेंट को 8 पॉइंट से ज्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट जो है वो किडनी पेशेंट की ही है जिसमें लिखा है कि मिनिमम 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए। लेकिन जहां ब्लड की बात आएगी वहां तो डॉक्टर अपनी मर्जी से चढ़ाएगा और जहां क्रेटिनाइन की बात आएगी रिपोर्ट की बात करेगा कि रिपोर्ट में ये है। मतलब क्रेटिनाइन रिपोर्ट के हिसाब से और ब्लड डॉक्टर के हिसाब से चढ़ेगा, है ना? तो फिर डॉक्टर तो मरीज बना के रखेगा, कभी स्वस्थ होने नहीं देगा। ना 13 पॉइंट के ऊपर ब्लड जाएगा और ना ही इंसान स्वस्थ कहलाएगा। तो स्वस्थ होने के लिए नेचुरल तरीके से 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा
17 पॉइंट। तो आपका जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो ट्रांसप्लांट के पहले तो ब्लड कम था, ब्लड सर मेरा 6 6 साढ़े 6 पॉइंट, और ट्रांसप्लांट जैसे ही हुआ उसके बाद में ब्लड कितना हो गया था? 13-14। तो क्या आसमान से आ गया था डायरेक्ट? ब्लड लगा है। ब्लड चढ़ाया था। तो आपकी जो किडनी लगाई गई माता जी की लेफ्ट किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं करती है। एक्चुअल में लेफ्ट किडनी की जगह राइट किडनी निकाल लेते आपकी माता जी की, तो माता जी शायद नहीं होती। क्यों? क्योंकि राइट किडनी ही एक्चुअल में पूरा काम करती है छानने का। साइज भी उसका हाँ, बड़ा होता है। और आपको बता दें, लेफ्ट किडनी हार्मोन्स बनाती है, एसिड बनाती है। तो आपकी जो किडनी जब लगाई गई ब्लड कम था, और जब ट्रांसप्लांट हुआ तो ब्लड चढ़ा दिया, कौन सा? होल ब्लड। तो ब्लड का लेवल 13-14 पॉइंट हो गया, मतलब किडनी के लेवल का ब्लड हो गया, इसलिए आपकी किडनी काम करने लगी। और यदि ब्लड नहीं चढ़ाते तो क्या ब्लड बैंक में जाके छानती? तो वो जो पहले की किडनी है वो ही किडनी काम कर रही। किडनी निकाल दी क्या? नहीं। तो खराब होगी तो अंदर क्यों रखी हुई है, किडनी लगी हुई है? खराब किडनी तो नुकसानदायक है ना, इन्फेक्शन पैदा करेगी। एक्चुअल वो खराब नहीं है, वो वही किडनी ब्लड को छान रही है, और जो दूसरी किडनी माता जी की ली गई वो फॉर्मेलिटी के लिए ली गई है। इस किडनी के नाम से आपसे पैसा वसूला जाए इसलिए ली गई है। और आपको बता दें, इनको जरूरत है ब्लड की, तो इनको नहीं चढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि अभी ये ठीक हो जाएंगे, आपकी तरह काम करने लगेंगे, और क्रेटिनाइन नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही ब्लड नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शरीर के अंगों को क्या चाहिए? ब्लड। किडनी को क्या चाहिए? ब्लड छानने के लिए। लेकिन अभी किडनी के अंदर, शरीर के अंदर इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन क्यों है? क्योंकि ब्लड नहीं है। ब्लड होगा तो किडनी को ताकत मिलेगी, किडनी काम करेगी, बाहर निकालेगी। शरीर के सभी अंगों को ताकत मिलेगी तो शरीर के अंग काम करेंगे और टॉक्सिन को बाहर निकालेंगे। इसलिए इनको मरीज बनाए रखने के लिए इनको दवाइयां दी जा रही और ब्लड नहीं चढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा रैकेट है डायलिसिस का। डायलिसिस का जो धंधा है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और समझदार लोग जो है ना डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं। यदि क्रेटिनाइन रिपोर्ट के हिसाब से देख रहे हो तो ब्लड भी रिपोर्ट के हिसाब से देखिए, स्वस्थ होना है तो। और यदि मरीज बने रहना है तो ब्लड को डॉक्टर के हिसाब से देखो, और रिपोर्ट क्रेटिनाइन की रिपोर्ट को मतलब क्रेटिनाइन को रिपोर्ट के हिसाब से देखो, तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये भाई साहब सुबह आए थे, सुबह से समझ रहे, अच्छे से समझ गए हैं, इनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब ये मेहनत करेंगे, धीरे 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 इनके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, शरीर के अंग काम करने लगेंगे। किडनी 1% भी खराब नहीं है, ना कहीं रिपोर्ट में लिखा है। और कोई भी डॉक्टर बोले कि किडनी खराब है तो मैं कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार हूं उस डॉक्टर को, भले ही इनका डॉक्टर हो। किडनी खराब नहीं है, किडनी को ब्लड बराबर नहीं मिल पा रहा है जितना उसको जरूरत है छानने के लिए, इसलिए नहीं छान पा रही। ब्लड कम है तो कम छान रही है, ब्लड बराबर होगा तो बराबर छानेगी। डॉक्टर भी ये वीडियो देख के सुन सकते हैं। यूरिन बढ़िया आ रही। जब डायलिसिस नहीं चल रहा था तब यूरिन बराबर आ रहा था, इनका रिजर्व पानी निकाल दिया डायलिसिस करके, ब्लड गाढ़ा कर दिया। अब किडनी छाने कैसे? रिजर्व पानी निकाल दिया, एक्स्ट्रा पानी होगा तो किडनी छानेगी, लेकिन पानी एक्स्ट्रा है नहीं, इसलिए वो नहीं छान पा रही। फिलहाल आप जो है ना प्राकृतिक नियम शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी मशीन ब्लड बनाने के लिए तैयार है। बोनमीरो को चाहिए पोषक तत्व ब्लड बनाने के लिए, अब पोषक तत्व देंगे ही नहीं तो वो ब्लड कैसे बनाएगा। किडनी को चाहिए ब्लड छानने के लिए, तो ब्लड उसको जा ही नहीं रहा उतना, तो छानेगी कैसे। फिलहाल आप जो है ना जब भी जाएंगे डायलिसिस के लिए तो पानी निकलवाने नहीं जाना, सिर्फ ब्लड चढ़वाने। एक्चुअल में वहां लिखा रहता है हीमोडायलिसिस, ब्लड चढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस, लेकिन वो कर देते हैं वाटर डायलिसिस, पानी निकाल देते हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, ये 24 घंटे में आधा लीटर पानी पी रहे हैं, और डायलिसिस में 1 घंटे में 1 लीटर, मतलब 4 घंटे में 4 लीटर निकाल लेते हैं कई लोगों का। मतलब 1 घंटे
1 घंटे प्रति लीटर की स्पीड से पानी निकालता है, मतलब मशीन से। जबकि 1 घंटे में हम 24 घंटे में 4 लीटर पानी नहीं पी पा रहे हैं, और 4 घंटे में 4 लीटर पानी निकाल देते हैं। और कहाँ से? इतनी सी निडल के रास्ते, और मुंह इतना चौड़ा दिया, यहाँ से 1 घंटे में 1 लीटर पानी नहीं जा रहा है। तो बताइए, तो अप्राकृतिक हो रहा है ना पूरा। तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? हमारे पूरे सेल डैमेज हो जाएंगे, हमारे शरीर पर उल्टा असर पड़ेगा। तो इसलिए आपका ये वीडियो बनाया कि आप जो है ना, जब मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद जब आप तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे, है ना, खाने पीने की चीजें आप लेंगे, हेल्दी होंगे, फिर बाद में ये वीडियो देखेंगे।